सामने इस साइड इस साइड इस साइड सर सामने रहा भैया सामने। ओके हाँ जी सामने इस साइड देखना। जब भी हम किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं ना तो सबसे पहले हम उन्हें याद करते हैं। जाहिर है आज की अपने ढेर सारे कार्यों के बीच आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया जा रहा है। और यही तो हमारी भारतीय परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति है। जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है दीप प्रज्वलित करके और साथ ही साथ आप गणेश वंदना घट ऐसा मौका आया भी अभी इतों का अपना कोई बशिंदा इस संस्थान का सरबराही करता लभदा पहली बारी इतों एक अपने साहिल ने इस अदारे का काम आज संभालिया डॉक्टर जबीर अहमद ये जो लैब में ही काम करता था सोसाइटी के साथ मिलकर किस तरीके से काम करना है अगर हमें सिखाया है तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनकी रहनुमाई में हम पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए आपके सामने है। राष्ट्रवाद की जी मुहिम थी उसका शुरुआत ही नगर हुई पंजाब परिषद का जन्म जनसंघ के पहले होया भी अगे चलिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा जनसंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार अगली पीढ़ी के बच्चे ही गल नहीं समझाती कोई चलाने वाला नहीं समझाने वाला नहीं पिछला इतिहास पढ़ने का सुभाव नहीं रहता लेकिन अपने का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद से देशभक्ति की जी ज्वालाबाद सामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आइए प्रज्वलित की अपनी गिरफ्तारी करने उसकी लोह से उसका दिया बालने का काम पंडित प्रेमनाथ डोगर संस्कृति का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम का यानी साढ़े एक रोल मॉडल इंसान की अपनी जिंदगी कैसे बसर करनी जिहड़े प्रशासन ने उनके वास्ते रोल मॉडल और दूसरे क्षेत्र के युवा के भीतर भेदभाव किया गया था मात्र वोट की राजनीति के खातिर। उसको भी कोई मुझे विश्वास है कोई पत्रकार या कोई विश्लेषक इस बात पर भी गौर करेगा या पूछेगा कि आखिर 70 साल क्यों नहीं बना। हालांकि उस पंचायत की मांग रहती थी घूम करके पंजाब से होकर के उन्हें कठुआ आना पड़ता लेकिन सारे नेता सारे प्रतिनिधि सोचते थे कि 2 पंचायतें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना फ़र्क पड़ेगा जाने दीजिए। हमने आते ही पहले उस बात का जो कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है। तो कहने का तात्पर्य ये कि बिना भेदभाव के और जितनी भी मोदी जी की स्कीम है उसको भी लेकर के पूरे के पूरे मोहल्ले पक्के मकान बन गए जहां कच्चे मकान थे, भले ही पिछले चुनाव में वोट मिला हो कि ना मिला हो। और ये सब छोड़ दिया लोगों के विवेक कर। ये युवाओं का देश है, युवा सारी बात समझते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आधुनिक समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से दिया था और देखते ही देखते इस देश में 350 से बढ़ करके स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख जा पहुँची। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए दुनिया में स्टार्टअप्स के मापदंड पर। उसी स्टार्टअप्स में एक नया आयाम जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है जिसका नाम है एग्री स्टार्टअप्स। कहीं ना कहीं शायद ये बात कुछ धारणा कुछ लोगों में रह गई थी कि स्टार्टअप का अर्थ केवल IT है। उसके लिए लाजिम है कि IIT से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, युवा हो। उसके लिए लाजिम है कि आपके पास साइंस की बहुत बड़ी डिग्री हो। लेकिन उससे हट करके हमारी ये जितने भी नौजवान इस समय एग्री स्टार्टअप्स के तौर पर अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। वो सैम्पलिंग्स, वो पनीरी लगाने का सामान भी IIM CSIR की ओर से दिया गया। वहाँ पर जब खेती होने के उपरांत उसके जो प्रोडक्ट डेवलप करने थे उसके लिए डिस्टिलेशन और अन्य प्रकार के यंत्र और मशीनरी भी वहाँ पे मुहैया की गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्री लिंकेज भी हुआ, महाराष्ट्र तक उनकी प्रोडक्ट पहुँचने लगे। और आज एक नया विकल्प हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में दिया है
और आज मुझे खुशी है कहते कि पिछले 6 महीने के भीतर ही उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी लेकर के इसको वहाँ शुरुआत की है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ टोली भेज करके इसका अध्ययन करवाया, वहाँ भी इसका काम शुरू हो गया, दूर पूर्वोत्तर में नागालैंड में भी। और मैं आह्वान करूँगा यहाँ के नौजवानों से, क्योंकि हमारे ये एग्रीकल्चर प्रधान हमारा क्षेत्र है, और आने वाले समय में जो 25 वर्ष के अमृतकाल में जब मोदी जी कहते हैं कि हम शिखर पटल पर पहुँचेंगे, तो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी अर्थव्यवस्था जो अव्वल नंबर पर पहुंचेगी, तो वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था से इन्हीं सरमाए, इन्हीं रिसोर्सेज से होंगी जो अभी तक या तो एक्सप्लोर्ड नहीं हो पाए या अंडर एक्सप्लोर्ड रह गए। ये हिमालयन रिसोर्सेज हमारे 5-4 प्रदेश जो हिमालय की गोद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आने वाले। और जम्मू कश्मीर जब 2047वें शताब्दी भारत अपना 100वीं सालगिरह आज़ादी की मनाएगा और वो शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव का मनाने में सबसे अधिक प्रमुख भूमिका निभाने वाला ये क्षेत्र होगा, लेवेंडर का क्षेत्र, पर्पल रेवोल्यूशन का क्षेत्र। और आज हमारे इसरो में भी लगभग 250 महिला साइंटिस्ट हैं। इतना ही नहीं, जब मैं कहता हूँ लीडरशिप लोड, तो हमारा आदित्य का मिशन की जो डायरेक्टर हैं निजार, वो महिला हैं, उनकी अगुवाई में देख रेख में पुरुष काम कर रहे हैं। इसी तरह चंद्रयान की नंबर 2 जो डायरेक्टर हैं कल्पना जी, वो भी महिला। कहने का तात्पर्य ये कि अब वो ज़माना जाता रहा, अब महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, बराबर की ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में वो अगुवाई कर रही हैं। और जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 के भारत के निर्माण में या विकसित भारत के निर्माण में, जिसकी हम अक्सर आजकल उल्लेख करते हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक की भूमिका रहनी चाहिए, उसकी क्षमता अनुसार, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता अनुसार, और उसमें महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही रहेगी। और विशेषकर धन्यवाद भी करना है और श्रेय भी देना है मोदी जी को कि ये 26 जनवरी का इस बार का पर्व जो कर्तव्य पथ पर हुआ, वो पूरी तरह महिला शक्ति को समर्पित था, ताकि सारे विश्व को पता चल सके कि भारत केवल पुरुषों में ही नहीं बसता, भारत की महिला भी उतनी ही सशक्त है, उतनी ही प्रगतिशील है। सर, आज शहरी इलाके का आपका दौरा रहा, तो यहाँ के स्थानीय युवाओं की काफ़ी लंबे अरसे जिनकी कभी मांग रखी जाती थी लेकिन होती नहीं थी। उदाहरण के तौर पर जब भी कभी गोलीबारी होती तो वहाँ से जो लोग कूच करते, वो नामालूम कहाँ, उनको ये पता ना रहता कि वो कहाँ जाएंगे। किसी पंचायत घर में शरण लेते, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी स्कूल में। आज वहाँ पर फैमिली बंकर्स बना दिए गए हैं, पूरे लिविंग बंकर्स। इसी प्रकार भेदभाव का ये आलम था कि 4% आरक्षण LOC पे दिया गया था राजौरी पर, क्योंकि वहाँ की सरकार, उस समय की सरकार को वहाँ से वोट मिलता था। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है कि वोट मिला है कि ना मिले, जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाई उसकी पूर्ति करनी है।